जेई मेंस 2026 का एक इंटरेस्टिंग पीवाई को सॉल्व करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। सो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और फिगर को बनाते हैं। एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसका लेंथ दिया है 2 मीटर और उसके अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट अप्लाई किया गया है। इस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है वो है 0.2 mm स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में करेंगे तो आएगा 2 × 10⁻⁷। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1.6 एम्पियर है और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन दिए गए हैं 5 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिए गए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो मोबिलिटी ऑफ कैरियर्स है म्यू बराबर अल्फा × 10⁻³ यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी हम लोग को मोबिलिटी निकालना है। हम लोग को पता है कि जब कंडक्टर के अक्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर होता है वो एवरेज कुछ वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। सो v बराबर होगा सम कांस्टेंट इनटू e। यहाँ पे जो कांस्टेंट न्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। सो मोबिलिटी बराबर क्या होते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मोबिलिटी निकालने के लिए हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हम लोग को करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है वो पता है, I बराबर NeVA। तो यहाँ से हम लोग v निकाल सकते हैं। v बराबर क्या हो जाएगा? I/NeA। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.6, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया है वो डाल देंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डाल दिया और यहाँ पे जो A है यानी एरिया वो भी यहाँ पे डाल दिया। 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा। पावर टोटल कितना हो जाएगा? 19 और 7, 26 माइनस में और प्लस में 28 है। सो 10⁻² रहा और 5 × 2 10 और एक पावर बढ़ जाएगा। सो 1/10⁻³ दैट इज 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो v निकल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर डिस्टेंस जाने से कितना पोटेंशियल में चेंज हो रहा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट डाल दिया, इसका जो लेंथ है वो 2 है। सो 1 वोल्ट पर मीटर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सो v और e दोनों का वैल्यू मिल गया तो हम लोग डाल देते हैं। v का वैल्यू 10⁻³ / 1, सो 10⁻³ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये हो गया मोबिलिटी। अब इसके साथ अगर कंपेयर किया जाए इस आंसर को तो अल्फा का वैल्यू निकल के आएगा 1। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन।